जब गूगल ने डिसाइड किया कि वो पूरे वर्ल्ड का मैप बनाएंगे हमें देखने के लिए, तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें कैप्चर होना तो लाजमी बात है। आखिरकार हम ह्यूमंस भी तो बड़े वियर्ड होता है, और ऐसी वियर्ड चीज़ें देखना एक फन दावत से कम थोड़ी ना है। तो चलो इस अमेजिंग से दावत पर। ब्लॉकबस्टर मूवीज की डिटेल्स छुपाना कोई इजी टास्क थोड़ी है, और ये तब ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब गूगल सैटेलाइट ऊपर से निगरानी रख रहा हो। डिज्नी इस बात को बहुत हार्ड तरीके से समझा जब उसके स्टार वॉर फ्रेंचाइजी का फैल्कन का ढांचा उन्होंने सिर्फ कंटेनर से छुपाने की कोशिश की, पर ऊपर से ढकना भूल गए। बट फैंस ने इसे गूगल मैप से ढूंढ निकाला लंदन में कहीं लॉन्ग क्रॉस स्टूडियो में, और शायद ये प्रूव किया कि स्पेसशिप आखिर स्पेस में नहीं जमीन पर भी हो सकती है। पर स्टार वॉर्स ये ऐसी मूवी नहीं है जिसके राज गूगल मैप ने खोले हो। बैटमैन को भी गूगल ने रोड क्रॉस करते हुए पकड़ा था। शायद वो किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा हो, लेकिन लगता है कि उसकी बैटमोबाइल कहीं रिपेयर करने के लिए गई थी, या फिर बैटमैन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन रहा हो, किसे पता। तो अब चलते हैं कहीं और, जहां पुराने जमाने की पेनी बाइसिकल के साथ पेंगुइन को पाया गया। ये इससे ज्यादा पजलिंग था कि यह व्यक्ति इतनी ओल्ड टाइप की बाइसिकल चला क्यों रहा था। शायद इसने पेंगुइन को इस वजह से अपने साथ में लिया था कि यह बैलेंसिंग में शायद मदद करे, शायद एयर रेजिस्टेंट वगैरह के लिए। आई एम जस्ट किडिंग, जाने दो वो कुछ भी हो, ये हमारा नन्हा सा दोस्त बड़े मजे कर रहा है। अब चलते हैं फिनलैंड की ओर, जहाँ शायद ये हॉर्स गूगल कार पासिंग की वजह से डर गया होगा। और अगर हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करते हैं तो ये देखेंगे कि हॉर्स ने अपने मालिक को, अपने राइडर को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लगता है ये हॉर्स अपने ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा ही कॉशियस हो रहा है। अब जिसकी भी ये खराब हुई कार है उसके पास ज़रूर कोई बैकअप कार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कार नज़दीकी टाउन से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर छोड़ी है। इस कार के बारे में अगर हम सोचें तो शायद ये कार चोरी की है, या उससे भी बुरा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डेडली फनल स्पाइडर इसमें घुस गया होगा। अगर ऐसा है तो कार छोड़े बिना कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। अब चलते हैं डेड कार से डेड कार पार्किंग की ओर। अब ये कुछ यूएसए के बजाज पार्किंग लॉट जो ग्रेवयार्ड के पास में बनाए गए हैं, जैसे कि तरासी क्रिक इंडियन सेमेंट्री जो घिरा हुआ है पार्किंग लॉट एंड स्ट्रिप मॉल से, जो ओक्लाहोमा में है, और मैरी एलिस की ये बरियल साइट, एक वुमन जिसे 1829 में उसके खुद के जगह पे बरी किया था। ऐसे अनोखे केस में जगह के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही इसे ना हटाते हुए इसके आजू बाजू में सिनेमा पार्किंग लॉट बिल्ड किया गया, जो ग्रेव से 7 फीट नीचे है। भाई ऑफकोर्स अच्छा है बॉडी को डिग करके मूव करने से, बस मुझे ये फीलिंग नहीं समझ रही कि पार्कर को भूत का चक्कर नहीं लग रहा होगा क्या। वो कुछ भी हो, आप और हमको पता है कि बिजी डे में पार्किंग लॉट आखिर मिलता कहाँ पे है, सो इट्स बेटर देन दैट। और अगर आपकी और कंस्ट्रक्शन की भूख अब तक नहीं मिटी हो तो नजर डाले इस कुछ बिल्डिंग्स पे जो आपको न्यूयॉर्क के डैलस और ह्यूस्टन में मिलेगी। हाँ पता है वो दिख तो रही है कि फिजिक्स के लॉ को बेंड कर रही है, पर इसका एक्सप्रेशन आपको मेस एस्कर ही बता पाएंगे, जो एक आर्टिस्ट थे और जिन्होंने कुछ ऐसे डिजाइन बनाए उनके काल में जो इम्पॉसिबल पर्सपेक्टिव को दिखा देते। और गूगल मैप्स की इस बिल्डिंग का एस्टर इफेक्ट इसी नाम से पड़ा हुआ है। ये तब होता है जब मल्टीपल सैटेलाइट से खींची हुई इमेजेस गलत तरीके से एक साथ जुड़ जाती है और ऐसी वियर्ड और इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर हम और आप देख पाते हैं। गूगल ने ये इशू सॉल्व कर लिया है और इस वियर्डनेस को फुल स्टॉप लगा दिया है। और एक हैरान कर देने वाली साइट आपको अर्जेंटीना में मिलेगी। आई एम सो श्योर कि किसी जायंट से म्यूजिशियन ने अपना गिटार यहाँ पे छोड़ दिया है, बट इन रियलिटी ये 1 किलोमीटर तक फैली हुई गिटार रेप्लिका अर्जेंटीना के फार्मर ने अपने वाइफ की मेमोरी में बनाई थी, जिसे गिटार्स का बहुत ज़्यादा शौक था। वो नीले एकप्लेस ट्री जिसे ग्रो होने के लिए कई साल लगते हैं, आज वो बड़े मॉन्यूमेंट है और इसे हर कोई देख सकता है। मानो या ना मानो ऊपर से चीज़ें बहुत अलग दिखती है। अब यही देख लीजिए ना, ये दिख रहा है किसी यूएफओ के जैसे, जिसे ट्री के नीचे किसी एलियन ने पार्क किया हो, पर यकीन मानो ग्राउंड से इसी दुनिया की है। और ये एक वाटर टावर है, पर शायद अगर एलियन इसे पास हो जाए तो इसको टाटा बाय बाय जरूर करते होगे। पर इसे ज्यादा अच्छा वेलकम मैसेज शायद ही कोई एलियंस के लिए छोड़ सकता है। यूनिवर्सिटी एसएस के स्टूडेंट ने उनके छत पर कुछ इस तरह से मैसेज छोड़ा कि गो होम अर्थ सक्स। अब मुझे ये तो पता नहीं कि इससे एलियन पे क्या गुजरी होगी, बट मेरी मानो तो एलियंस ने खुद यहाँ आके फिगर आउट करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया, इसमें आप गूगल स्ट्रीट व्यू यूज कर पाओगे, इस पे बहुतों का विश्वास ही नहीं बैठेगा। पर लकीली नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंग में आप 360 व्यू में स्ट्रीट व्यू का मजा ले सकते हो। यहाँ आपको दिखेंगे पेट्रियोटिक बैनर्स, बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स के पोर्ट्रेट्स और रास्तों पे बहुत कम लोग। पर आप ये भी देख सकते हो, ये थोड़ी कम बात है भाई,
जहां नॉर्थ कोरियन लीडर उनके सीरियसनेस के लिए जाने जाते हैं और यहाँ कमेडियन गवर्नमेंट के सिटी प्लानिंग सेक्शन का ह्यूमर कोई अलग ही लेवल पे है। यहाँ इन सिटी प्लानिंग सेक्शन ने सिटी के स्ट्रीट का नाम कुछ इस तरह से दिए, दिस स्ट्रीट, दैट स्ट्रीट एंड अदर देन दैट स्ट्रीट। अब इमेजिन कीजिए आप यहाँ किसी का घर ढूंढ रहे हैं कि गो टू दिस स्ट्रीट एंड देन गो टू दैट स्ट्रीट, इफ यू गो टू दैट स्ट्रीट देन यू आर क्वाइट फार। कुछ फनी इंसिडेंट्स जो गूगल मैप पे व्यू किया जा सकते हैं वो पूरी तरह से एक्सीडेंटल है, जैसे कि एक कार नॉर्थ कोरियन आइलैंड में कार मूव करते समय अचानक से अपना एंगल बदल देती है। ये होता है क्योंकि गूगल ड्राइवर ये पूरी तरह से भूल गया था कि उसके कार के ऊपर 360 कैमरा लगा हुआ है। होपफुली बाजू में खड़े ये दो शख्सों ने इसकी मदद की होगी अपनी हंसी होने के बाद ऑफ कोर्स। वैसे मैं अगर यहाँ पे होता तो शायद ये अपनी हंसी रोक पाता। चलो घूमते घूमते थक गए होगे ना, तो चलते हैं बज़ मिल कैफे में जो ईस्टर्न टेक्सास में है, जो इंटरेस्टिंग रेगुलर अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन कॉस्ट्यूम में। अब चलते हैं इन फेक एनिमल्स से रियल एनिमल्स की ओर। ये एनिमल्स वहाँ शूट किए गए हैं डेजर्ट रोड पे साउथ ईस्ट दुबई में। इन कैमल्स को भी शायद नया चेंज मिला होगा उनके डेली रूटीन से, जो तो हमें पता है, सैंड सैंड और बस सैंड। गूगल मैप्स आपको सिर्फ नई चीज़ें ही नहीं दिखाता, बट सालों में चेंज हुई साइट्स भी आप गूगल अपडेट में देख सकते हो। साउथ कोस्ट जापान के आप इस आइलैंड को देख सकते हो जो इतना बड़ा कभी नहीं था। प्रीवियस गूगल अपडेट में आप अगर इससे देखो तो ये एक नहीं बल्कि 2 आइलैंड थे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्टिवली वोल्केनो की वजह से एक आइलैंड बन गया। अब आइलैंड बनना ऐसी चीज़ आप हर रोज तो नहीं देखते ना। अब जहाँ कुछ आइलैंड नेचर की ब्यूटी दिखा रहा है वहाँ कोई अगलीनेस। अब ये आइलैंड ऑफ डॉल्स जो आप मैक्सिको में देख सकते हो, यहाँ हर जगह पे आपको भयानक सी डॉल्स मिलेंगी जो कहीं गिरी हुई है, कहीं लटक रही है। ये डॉल्स वहाँ उसके प्रीवियस ओनर डॉन जूलियस सैंटास ने लगाई थी इस उम्मीद में कि वहाँ स्मॉल गर्ल की एक स्पिरिट है जो इसे देख के दूर चली जाएगी। यह आइलैंड गूगल ऐप पे पूरी तरह से देख सकते हो। हाँ, ये डरावनी तो है बट वहाँ जाके देखने से तो कमी होगी। ये पोर्टो रिको के बिलबोर्ड्स बहुत डरावने हैं, लगता है कि कोई इंसान इसे लटक रहा हो। थैंकफुली ये बस एडवर्टाइजमेंट की एक ट्रिक है जो आप इन और एड्स में देख सकते हो। सो किसी को रेस्क्यू करने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस इन्हें कोई बचाने के लिए वहाँ जाके ना फंस जाए। ये शार्क जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड के छत में फंसी है, थोड़ी वियर्ड तो ज़रूर है। आखिर ये इतने दूर सी से यहाँ तक आई कैसे होगी? पर ये कोई असली शार्क नहीं है बल्कि आर्ट है जो होम ओनर ने इस स्ट्रीट को ज़रा सा यूनिक बनाने के लिए लगाया है। और ये काम नहीं करता ऐसा भी नहीं है, आखिर ये एक लोकल साइट बन चुकी है। आखिर मैंने बोला था कि ये पीपल वियर्ड होते हैं, जैसे आपको पता होगा। पर गूगल अपने मैप में 3D व्यू के सिवा 3D मॉडल भी शो करता है, बट कुछ जगह हम ग्लिच तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। गूगल एल्गोरिदम ने लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एवरेज सा एल्गोरिदम यूज करता है, जिसे अपेरेंटली ये ब्रिज को कुछ और ही बना दिया है। पर इट्स ओके गूगल, हमें पता है कि आपने ज्यादा समय नहीं लगा होगा इसको फिक्स करने के लिए। अब ये बोट ही देख लो जो लगता है कि आधी डूब गई है, पर लकीली ये गूगल ब्लेंडिंग के इशू के वजह से हुआ है। ये डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट लोकेशन से मिक्स करता है, जिसकी वजह से कुछ इमेजेस इस तरह से दिख सकती है। एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हो गए। इसके बाद की डिस्कवरी किसी भी वेस्ट वर्जीनिया के मोथमैन फैन को चौंका के रख देगी। मैकलेटन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया से जब कोई स्ट्रीट व्यू लेता है तो आपको कोई ऐसा दिखेगा। शायद लोकेशन थोड़ा रेयर हो सकता है, बट क्या पता आप इसी व्यक्ति को फॉलो करते हो। मोथमैन एनकाउंटर एरिया सच में ही हॉरिफाइड है, और 2013 में जिन्होंने भी इसकी डिस्कवरी की होगी उनका होश उड़ना तो लाजमी है। इसे देखने के बाद लगता है कि किसी ने किसी को किल करने के बाद बॉडी डिस्पोज करने के लिए आया है। ऐसा कुछ नहीं है। इसे सुनने के बाद शायद आपको ये बात कम डरावनी और ज़्यादा क्यूट लगेगी। इसमें जो लोग दिख रहे हैं वो बिल्कुल जिंदा और हेल्दी है, जो अपने डॉग के साथ खेल रहे हैं, जिसमें बॉल शायद डॉग के पीछे है और ट्रेल और कुछ नहीं, डॉग का पानी से भीग के आने की लाइन हो, और एटलीस्ट डॉग आपको यही समझने के लिए मजबूर कर रहा हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको पता है कि आप में स्मार्टनेस की हंगर है, और हम ऐसे डेली वीडियोस अपलोड करके आपकी ये स्मार्टनेस की हंगर हमेशा जगाए रखते हैं। तो लाल वाले बटन को प्रेस करके हमारे इस मिशन को ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस आपके लिए डेली ला सके। तब तक के लिए चूज कीजिए लेफ्ट या राइट। बाय।